उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा सीट इन दिनों यूपी की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है। दरअसल इस विधानसभा सीट पर जैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी अरविंद सिंह गोप के लड़ने का ऐलान किया, ठीक उसी के बाद यहां से 6 बार विधायक रहे राजा राजीव कुमार सिंह उर्फ राजा हड़ाहा ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। दरअसल वह अपने बेटे रितेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह के लिए इस सीट से टिकट मांग रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर राजा राजीव कुमार सिंह को ऐसा आघात लगा कि वह बीमार हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद इस सीट पर राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे रिंकू सिंह और समर्थकों ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही राजमाता ने भी अब अपने हजारों समर्थकों के बीच पुत्र रितेश कुमार सिंह को दरियाबाद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है। निर्णय ले लिया है, उनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। अपने बेटे को निर्दलीय लड़ाने जा रही हूँ। आप लोग हमारी राजा रिंकू यानी अब हड़हा स्टेट के नए राजा रितेश कुमार सिंह दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बीच राजा राजीव कुमार सिंह के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व मंत्री राजा रघुराज प्रताप सिंह, राजा शिवगढ़ राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजा साहब के पैतृक निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राजा राजीव कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके बेटे रिंकू को सलाह दी कि वे अपने पिता की तरह ही राजनीति में स्थान बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया, वही रास्ता उन्हें भी अपनाना होगा। राजा भैया ने रिंकू को हर संभव राजनीतिक और सामाजिक सहयोग देने का भरोसा दिलाया। स्वर्गीय राजीव राजा से पारिवारिक संबंध बड़े पुराने हैं और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है और सुख दुख में हमारी संघर्ष की बेला में वो सदैव साथ थे और उनके परिवार के साथ हमेशा हम थे, हैं और आगे रहेंगे। रिंकू सिंह के समर्थकों के मुताबिक राजा भैया से मुलाकात के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। दरअसल राजा राजीव कुमार सिंह 6 बार इसी दरियाबाद विधानसभा सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। हालांकि इधर वह राजनीति में कम सक्रिय थे और बीमार भी चल रहे थे, लेकिन बेटे रितेश कुमार को राजनीति में सक्रिय कर रहे थे और इसी आस में थे कि उनके बेटे को अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन सपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे व पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप की प्रतिष्ठा ने दरियाबाद सीट उनके हाथ से छीन ली, क्योंकि दोनों नेता रामनगर सीट से टिकट मांग रहे थे और दोनों के समर्थक भी जमकर रामनगर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों नेताओं के टिकट को लेकर जिले में रामनगर सीट की काफी चर्चा भी थी। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि रामनगर सीट से कौन दावेदार होगा, राकेश या गोप। फिर क्या था, दोनों नेताओं की इसी प्रतिष्ठा ने बाराबंकी की रामनगर और दरियाबाद सीट से टिकट बंटवारे की समीकरण को बदल दिया। अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को रामनगर से दूर कर दिया और फिर कहानी पलट गई। अखिलेश ने राकेश वर्मा को कुर्सी विधानसभा सीट और अरविंद कुमार सिंह गोप को दरियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। वहीं कुर्सी सीट से दावेदारी कर रहे फरीद महफूज किदवई को अखिलेश यादव ने रामनगर सीट से चुनाव लड़ाने की घोषणा की। इधर राजा राजीव कुमार सिंह और उनके समर्थकों ने रिंकू सिंह को समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजा से टकराएगा, जो टकराएगा राजा राजीव सिंह ने 2 दिन बाद अपना फैसला सुनाने को लेकर जनता को इंतजार करने को कहा, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजा की मौत की मुख्य वजह परिवार वाले उनके बेटे रिंकू का टिकट कटना ही बता रहे थे। राजा के परिजनों का आरोप है कि बेटे रिंकू का टिकट कटने से उन्हें सदमा लग गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी के चलते दरियाबाद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह गोप को विरोध भी सहन करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच राजा की पत्नी और हड़ाहा स्टेट की राजमाता सुधा सिंह ने अपने हजारों समर्थकों के बीच आकर बेटे रितेश सिंह को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति के साथ समाजवादी पार्टी ने जो धोखा किया उसका बदला लिया जाएगा। वहीं राजमाता के बेटे रितेश सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। रिंकू सिंह ने कहा कि उनके पिता राजा राजीव कुमार सिंह के क्षेत्र भर की जनता से राजनीतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रिश्ते थे। उन्हीं के सम्मान की रक्षा के लिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने और हमारी माता ने ये निर्णय लिया है कि जिस वियोग में हमारे पिताजी ने अपने प्राण दिए हैं, जो उनके साथ छल हुआ है, उस छलावे को के लिए हम लोगों ने यही निर्णय किया है। उन्होंने कहा है सबसे कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे और आज ये फैसला सभी लोगों के, अपने परिवार और मेरे पिताजी के सभी शुभचिंतक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबके उनके रिश्ते थे। उनके रिश्ते कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं थे, उनके व्यवहारिक रिश्ते थे। और उस व्यवहारिक रिश्ते से ने ही आज 85 से लेके आज तक हमें संभाला। कि ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये राजा साहब की मान और सम्मान का चुनाव है। आपके मान सम्मान में उन्होंने कभी कमी नहीं की। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करें और उन्हें सम्मान जो है उनका बढ़ाने के लिए उनको एक बार पुनः अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम दीजिएगा।